प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। कोरोना रिलीफ फंड का सरकार ने किया दुरुपयोग, मामले की कराई जाए उच्च स्तरीय जांच। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष बोले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, सरकार ने जनता की तोड़ी महंगाई से कमर। सजा पूरी होने के बाद भी सरकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को नहीं कर रही है जेल से रिहा। पीटीआई अध्यापकों के समर्थन का किया ऐलान। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन सरकार का होगा सुपड़ा साफ। नवे सिंह लाली को इनेलो जिलाध्यक्ष की सौंपी कमान। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है इनेलो का ग्राफ, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेवारी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कोरोना महामारी में लोगों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए दिए, लेकिन सरकार ने इस फंड का प्रयोग अपनी झूठी प्रशंसा के लिए वर्चुअल रैली का गलत इस्तेमाल किया है। सरकार केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता की महंगाई से कमर तोड़ने में लगी है। भाजपा सरकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से डरी हुई है, क्योंकि इनेलो सुप्रीमो की सजा पूरी हुए 1.5 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है। रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। आज से 4 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने और प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी ने इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक के लिए पार्टी की जिम्मेवारी मेरे जैसे एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को सौंपी है। मैं इसके लिए इनका आज पार्टी की तरफ से, जिला रोहतक की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय सिंह का और चौधरी नफे सिंह जी राठी जी का आभार प्रकट करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं और इनको विश्वास, भरोसा, यकीन दिलाता हूं कि जिला रोहतक में पार्टी के लिए A to Z साथी सक्रिय होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। एक डॉक्टर नफे सिंह कोई काम नहीं कर सकता। सबको, सब चारों के चारों हल्के के सभी पदाधिकारी को, पार्टी के वर्कर को जन जन तक मिलके इंडियन नेशनल लोकदल का प्रचार प्रसार करेंगे। और भाई जो हमारे से किसी कारणवश रूठ गए थे, निराश हो गए थे, उनको फिर से पार्टी में शामिल करा के उनको दोबारा से पार्टी ज्वाइन कराएंगे। रोहतक जिले की अध्यक्षता की कमान होती है, इनको बधाई देने के लिए आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ जो दिन पर दिन बढ़ रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो पुराने साथी हमारे किसी वजह से हमारे से नाराज़ हो गए थे या छोड़ करके चले गए थे, वो सबसे संपर्क स्थापित करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी पार्टी के साथी डॉक्टर नफे सिंह जी का सहयोग करेंगे, हमें पूरी आशा है। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस कोरोना के भयंकर समय में आप इतनी भारी संख्या में आए और मुझसे बात करने के लिए साथियों, आज हम इस खुशी को साथ लेकर एकत्रित हुए हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा, कृष्ण कौशिक और पार्टी के रीढ़ की हड्डी जिनको हम मान के चलते हैं, आज उपस्थित है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह और नफे सिंह राठी जी ने सलाह मशवरा करके जिला प्रधान का पद डॉक्टर नफे सिंह लाहड़ी को जो दिया है, वो मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि इनके नेतृत्व में जिले में हमारी पार्टी उन्नति करेगी और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। और मेरी इनके इस नियुक्ति पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि ये चौटाला साहब ने जिस तरीके से इनको छाट की है उस पर ये खरे उतरे।
कितनी की इम्प्रूवमेंट होगी कथोरिया साहब? कितनी सेकेंड अभी जाएंगे हो जाएगी। वहाँ जाएंगे। मैंने सोचा था कि वहीं से खबर लग जाएगी, यहाँ से ध्यान से पूछना जाएंगे, अभी समझ नहीं। वो मिले भी थे, भाई साहब से मिले थे, सूर्या वैसिंग चौटाला जी से भी और मेरे से मिले थे। तो हमने पूरे राज्य में हमारी जितनी कार्यकारिणी सब जिला प्रधानों को कह दिया कि उनका समर्थन करें और पार्टी की तरफ से भी हमने उनको समर्थन दिया। ये नहीं है, बात तो ये है कि भाई जिसने गलती की है, गलती करने वाले लोग दूसरे, सजा भुगतने वाले दूसरे। आदरणीय चौटाला साहब ने गलती नहीं की थी, वो तो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जो टीचर लगे थे उनकी प्रमोशन होगी, इसमें इससे उल्टा हो गया। मतलब पनिशमेंट हुई, इसका मतलब आप जुडिशरी पे जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं सिस्टम का, देखो आप सिस्टम का अंतर है। हम जुडिशरी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, लेकिन जिस हिसाब से सरकार चलती है ये उसका परिणाम है कि लगभग 2000 के करीब टीचर्स आज रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, वो कहाँ जाएं बेचारे। तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई रास्ता निकाले ताकि इनका भी चूल्हा जलता रहे। जो आने वाला चुनाव होगा ओम प्रकाश चौटाला की लीडरशिप में होगा या अभय सिंह चौटाला की लीडरशिप? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सर्वोशर्मा हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा की कमान उनके हाथ में है। और इस लॉकडाउन के टाइम पर केवल और केवल अगर कोई नेता जनता के बीच में रहे हैं तो उनका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ये सबको पता है। आज हरियाणा में क्या हालत हो रही है कोई बोलता नहीं है। किसानों की क्या दुर्दशा हुई है, मजदूरों की क्या दुर्दशा हुई है। कई लाख मजदूर पैदल गए हैं, अपने चाहे मध्य प्रदेश का था, उड़ीसा तक के पैदल गए, सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। कौन लेगा? पिछले 10 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कम हो रहे हैं और हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, कोई विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है इस पे? ये बोल रहे हैं, हमारा बयान आता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला का बयान आया था, अभी तो परसों से आया था। सिर्फ बयान से काम चल क्या जाएगा? करें, लॉकडाउन में प्रदर्शन सरकार करने नहीं देती। ये कर रहे हैं, अब भी जेबीटीटी ये कर रहे हैं, पीटीआई कर रहे हैं, और भी प्रदर्शन संगठन कर रहे हैं सरकार प्रदर्शन। अपने 6 साल पूरे होने पर सर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वर्चुअल रैलियां कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा लगातार संपर्क संपर्क कर रही है, इस दौरान में कर रही है, और विपक्षी पार्टियां घर बैठी है। ये पैसे वाले लोग हैं। हम तो लोगों के बीच में जा करके लोगों से मिलते हैं। खत्म हो गया क्या पैसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास तो कई हजार करोड़ रुपए तो लॉकडाउन में आ गए, इनका कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब मांगेगा क्या इनसे? क्या मांगेगा? पार्टी जो आवाज हिसाब देंगे क्या? ये पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं मिल रहा। कोई किसी फंड का हिसाब नहीं देंगे। RTI से बाहर है। तो किसान के कई हजार करोड़ रुपए का 2-3 महीने हो गए, उनके अब तक पैसे नहीं पहुंचे किसान के खाते में। ये कह रहे हैं हम आड़ती के खाते में डाल दिए, तो किसान के पास तो नहीं पहुंचे ना। उनका समेत ब्याज पैसा मिलना चाहिए। इस बात की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। ये जनहित के जो मुद्दे होते हैं उन पर PIL दाखिल कर दी जाते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम काफी टाइम से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी। आप एक बात देखो कि डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो डाउन है और हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका हिसाब किताब जानने के लिए PIL क्यों नहीं दाखिल सरकार के करते? खिलाफ जो बोलता है उसको ये फिर देशद्रोही सिद्ध करते हैं। कौन बोला बताओ? ये बड़ा अजीब सा तरीका निकाल लिया इन्होंने। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही साबित होगा। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? हिंदुस्तान की जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने वाली नहीं। अभी चुनाव है बड़ौदा का और इनको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से लोग दुखी हैं। कौन सी पार्टी जीतेगी राठी साहब बड़ौदा में? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी बड़ौदा में। ठीक है, कहेंगे वो अलग बात है, वो तो इन्होंने देखना है। आपने कहा कि चौटाला साहब निर्दोष है, गलत सजा काट रहे हैं जेबीटी भर्ती में,
इसमें सिस्टम कहाँ खामी थी? आप लोगों ने काफ़ी एनालिसिस किया होगा। देखो, मैं न्यायालय के इस विषय में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सज़ा जो हुई है, वो उनकी सज़ा लगभग 1.5 साल पहले पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार उनको बाहर नहीं निकलने दे रही। इसका क्या कारण है? मनु शर्मा बाहर आ सकता है जिसकी उम्र कैद होगी, जिसने जयसिंह लाल हत्याकांड किया था। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता का, उस टाइम के कैबिनेट मंत्री का बेटा था, वो बाहर आ सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्यों नहीं आ सकते बाहर? बात तो ये है कि या तो सरकार उनसे डरती है कि बाहर आके तो तुम्हारे को दिक्कत पैदा हो जाएगी, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उम्र भी 85 पार कर गई। और जो कानून मोदी जी ने बनाया था 2018 में, उस कानून के मुताबिक 65 साल से ऊपर और जो विकलांग हो, जिसकी आधी सजा पूरी होगी उसको बाहर करने का प्रावधान है उसको। लेकिन नहीं, ये तो दिल्ली सरकार के दायरे का काम है। एलजी किसका है? अच्छा, एलजी किसका लगाया? फिर तो सीधा सरकार का ही है। अच्छा, एक अनियमितता की बात भी कही थी। अनियमितता कोई नहीं करती थी चौटाला साहब ने, उसको कैसे डिफाइन करता? चौटाला साहब की सजा जिस जज ने की थी, सेशन जज ने, रोहिणी कोर्ट में, उसका फैसला आप उठा करके देखो, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इसमें किसी किस्म का पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। और चौटाला साहब का कोई रिश्तेदार भी इसमें शामिल नहीं था, उनके जिले का ही कोई नहीं था। तो फिर जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? अब तो साथी लिख देते भ्रष्टाचार में सजा, भ्रष्टाचार नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं।